राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज आप सुनेंगे चैत मास की कथा का 7वां अध्याय। तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। ब्राह्मण जी बोले कि हे गुरुदेव, अब आप हमें कोई ऐसा तीर्थ भी बतलाइए जहाँ पर डुबकी लगाने से निश्चय ही समस्त पाप तथा दूसरे दूसरे महापातक भी नष्ट हो जाते हैं। व्यास जी बोले कि हे ब्राह्मणों, अविलंब सद्गति का उपाय सोचने वाले सभी स्त्री पुरुषों के लिए गंगा जी ही एकमात्र ऐसा तीर्थ है जिनके दर्शन मात्र से सारा पाप नष्ट हो जाता है। गंगा जी के नाम का स्मरण करने मात्र से पातक, कीर्तन से अतिपातक और दर्शन से भारी भारी पाप अर्थात महापातक भी नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी में स्नान, जलपान और पितरों का तर्पण करने से महापाप की राशि का प्रतिदिन क्षय होता रहता है। जैसे कि अग्नि का संसर्ग होने से रुई और सूखे तिनके के क्षण भर में भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार से गंगा जी अपने जल का स्पर्श होने पर मनुष्यों के सारे पाप एक ही क्षण में दग्ध कर देती है। जो विधि पूर्वक संकल्प वाक्य का उच्चारण करते हुए गंगा जी के जल में पितरों के उद्देश्य से पिंडदान करता है, उसे प्रतिदिन 100 यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। जो लोग गंगा जी के जल में अथवा तट पर आवश्यक सामग्रियों से तर्पण और पिंडदान करते हैं, उन्हें अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो अकेला भी गंगा जी की यात्रा करता है, उसके पितरों की कई पीढ़ियां पवित्र हो जाती हैं। एकमात्र इसी महापन के बल पर स्वयं भी तरता है और पितरों को भी तार देता है। हे ब्राह्मणों, गंगा जी के समस्त गुणों का वर्णन करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। इसीलिए भागीरथी के कुछ ही गुणों का दिग्दर्शन करवाता हूँ। मुनि, सिद्ध, गंधर्व तथा अन्य श्रेष्ठ देवता गंगा जी के तीर पर तपस्या करके स्वर्ग लोक में स्थिर भाव से विराजमान हुए हैं। आज तक वे संसार में वहां से लौटे नहीं। तपस्या, बहुत से यज्ञ, नाना प्रकार के व्रत तथा पुष्कल दान करने से जो गति प्राप्त होती है, वही गति मनुष्य को गंगा जी के सेवन करने मात्र से प्राप्त हो जाती है। पिता पुत्र को, पत्नी प्रीतम को और संबंधी अपने संबंधी को तथा अन्य सब भाई बंधु भी अपने प्रिय बंधु को छोड़ देते हैं, किंतु गंगा जी उनका परित्याग नहीं करती। जिन श्रेष्ठ मनुष्यों ने गंगा जी में एक बार भी भक्ति पूर्वक स्नान किया है, कल्याण में गंगा उनकी लाखों पीढ़ियों को क्षण भर में तार देती है। संक्रांति, व्यक्तिपात, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, पुण्य नक्षत्र में गंगा जी में स्नान करके मनुष्य अपने कुल की करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार कर सकता है। जो मनुष्य अंतःकाल में अपने हृदय में भगवान श्री विष्णु का चिंतन करते हुए उत्तरायण के शुक्ल पक्ष में दिन को गंगा जी के जल में देह त्याग करता है, वे धन्य हैं। और जो इस प्रकार भागीरथी के शुभ जल में प्राण त्याग करते हैं, उन्हें पुनरावृत्ति रहित स्वर्ग की प्राप्ति होती है, अर्थात उनका पुनः जन्म नहीं होता। उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है। गंगा जी में पितरों को पिंडदान तथा तिल मिश्रित जल से तर्पण करने पर वे यदि नरक में भी हों तो स्वर्ग में चले जाते हैं और स्वर्ग में हों तो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। पर स्त्री और पर धन का हरण करने तथा सबसे द्रोह करने वाले पापी मनुष्यों को उत्तम गति प्रदान करने वाली एकमात्र गंगा जी ही हैं। वेद शास्त्र के ज्ञान रहित और गुरु निंदा परायण और सदाचार सुने मनुष्य के लिए गंगा जी के जल के समान दूसरी कोई गति नहीं है। गंगा जी में स्नान करने मात्र से मनुष्यों के अनेकों जन्मों के पाप राशि नष्ट हो जाती है तथा वे तत्काल ही पुण्य के भागी हो जाते हैं। प्रभात क्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक शस्त्र गोदान करने पर जो फल मिलता है, वह गंगा जी में स्नान करने से प्रतिदिन प्राप्त हो जाता है। गंगा जी का दर्शन करके मनुष्य पापों से छूट जाता है और उसके जल का स्पर्श करके मनुष्य मोक्ष को पाता है। गंगा जी में स्नान करने मात्र से मनुष्यों के अनेकों जन्मों की पाप राशि नष्ट हो जाती है तथा वे तत्काल ही पुण्य के भागी हो जाते हैं। प्रभात क्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक शस्त्र गोदान करने पर
जो फल मिलता है वह गंगा जी में स्नान करने से प्रतिदिन प्राप्त होता है। गंगा जी का दर्शन करके मनुष्य पापों से छूट जाता है और उसके जल का स्पर्श करके मनुष्य मोक्ष को पाता है। अन्य कार्य के प्रसंग में भी गंगा जी में गोता लगाने पर वे मोक्ष प्रदान करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का अध्याय आप कल की कथा में सुनेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं इसके आगे की कथा लेकर। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।